कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। और स्वामी जी क्या कहते हैं, रग यजु साम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। कि अभी तक चारों वेदों में हमें जो निष्कर्ष निकाल कर दिया गया है कि यही विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, यही सर्वेश्वर है, यही रचने वाला है। अब जैसे रावण को उसके गुरुदेव ने वेदों से निष्कर्ष निकाल दिया, ये विष्णु शिवजी मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला है, अविनाशी पुरुष है, ये सब सुख देने वाला है, तो उनने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया, उस पर आश्रित हो गए। स्टूडेंट की क्या गलती है जब टीचर 2 दूनी 6 पढ़ावे। तो ये सब काम बिगाड़ा हुआ है इन संतों का, इन नकली ऋषियों का, महर्षियों का। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़ ना जाड़े। अब क्या बताते हैं, चार मुक्ति चितवन लगी, कैसे बंचू ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दे समझाई। स्वर्गलोक बैकुंठ से या से परे ना ओरे, गरीबदास सठ शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अभी तक हमने जो समझा गया है ये शास्त्र, 6 शास्त्र, ये शास्त्र क्या है, 6 जो शास्त्र हैं ये ऋषियों की अपनी अपने अनुभव के लिखी हुई कल्पनाएं, वो अनुभव की पुस्तकें हैं। और वेद बोले हैं प्रभु ने, गीता जी बोली है प्रभु ने, ब्रह्म ने। तो अब जो वेद बोले हैं, जो गीता जी और वेद हैं वो फाइनल हैं, और दूसरे व्यक्ति की सोच अपना अनुभव है वो उस वेदों से नहीं मिलता तो व्यर्थ है। हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने गीता जी से फिर देखना होगा। जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल निकाल रहा है और निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है, उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा, पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं, नारद ब्रह्मा जी से रटे ये गांव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। अब नो के मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते हैं तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे, गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहां की इच्छाएं नहीं समाप्त होती। जैसे क्या बताते हैं, 3 लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ा ही है जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी तेरे विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहां उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे, पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन, यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में, देही में, शरीर में उलझा कर रखते हैं।
और वही परमात्मा बता रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा, इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं, सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगम द्वीप की सहल, सतलोक की उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूछे पढ़े ये पुस्तक लादे बैल, ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए शास्त्र लिए फिर ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं, पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूर, गरीबदास इस रज बीरज की कहां रहेगी धूर, तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु, ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसार, कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड, जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है, ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं नकली, सतलोक अलग लोक अगमलोक इंद्र का लोक, कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कित रहोगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड, सुन जैसे का तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान, एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कितनी प्रलय हो जाएंगे जीव न्यों का न्यू रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, वहां पर कहते हैं सतलोक में जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं, इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो, लेकिन या तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे। तो परमात्मा कहते हैं जो यहां से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे, प्रभु पाक के वाह भाई वाह इससे तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लगी और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहां कर दी, फिर स्वर्ग में और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में ये यहाँ के करोड़ों ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं वहां पर। कहते कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस, कोटि विष्णु जहां बसत हैं करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल भौते है ये अल्फ बस्त निकाम, शिव शक्ति जासे हुए अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस लख अल्फ को लख सो हो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है, अब स्वामी जी ने कहा बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा, क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। और मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था
और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर ये जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे। और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना, योग साधना करता हूं और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं। मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं। परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है, ये तेरे आपका यहां आप रहोगे जब तक, यहां से आगे नहीं जा सकते। अभी आपकी यहां तक समाधि आएगी जब आपका अंत समय होगा, उस समय तुम यहां फिर आओगे और यहां से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते आपने जिस इष्ट की साधना की है उस रास्ते चल पड़ोगे। उस नाड़ी में, इस रास्ते में ऑटोमेटिक वाल लगे हैं। आप जिस लोक के ऊपर पहुंचोगे वो वाल खुल जाएगा, आप अंदर जाओगे वाल लग जाएगा, वो नहीं खुल सकता फिर आपसे, और फिर आप उस लोक में पहुंच जाओगे। वहां आपका संस्कार अलग से निर्धारित होगा, फिर वहां आप अपनी पूंजी के अनुसार वहां आपका जन्म होगा, और उस पूंजी को खाकर के नाम कमाई, इस पुण्य कमाई को फिर 84 लाख योनियों में जाओगे इस प्रकार। और ये इधर 88,000 खेड़ों का रास्ता है, और ये सामने जो रास्ता है ये मेरे सतनाम से खुलेगा, तुम्हारी किसी क्रिया से नहीं खुल सकता। जब परमात्मा ने सतनाम उच्चारण किया तो सामने का वो लॉक खुल गया, वो वाल खुल गया, और रामानंद जी को ऊपर लेकर गए। ऊपर दिखा के देखिए बैठा एक ब्रह्मा और एक विष्णु, एक शिव रूप में ये काल, ये नकली लोक बना रखे इसने, सतलोक, अलख लोक, अगमलोक, अनामी लोक। इनसे असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके, परब्रह्म के भी लोक को पार करके, भंवर गुफा को पार करके परमात्मा अपने निज लोक में पहुंचे। वहां पर अपने ही दूसरे रूप में, वास्तविक रूप में प्रभु विराजमान है, जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम कूप की शोभा है। कबीर साहब के रूप में, बालक रूप में नीचे से गए थे, उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर परमात्मा चंवर करने लगे। अब रामानंद जी सोच रहा है वे सतपुरुष, ये है वो पूर्ण ब्रह्म, ये बैठे हुए, इनका क्या बात की, वो उस रूप को देखते ही बनता है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण देव होगा, इतना सोच ही रहे थे कि रामानंद जी खड़े, वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, यानी सटेज थे अपने आसन थे, और वो बालक बैठ गए। परमात्मा नीचे दुजुहाय रूप में गए थे, और वो परमात्मा जो भगवान दिखाई दे था वो सवर कर रहा है उस अपने बालक पे। रामानंद जी कह रहे हैं ये क्या लीला हुई, छोटे से बच्चे को भगवान सवर कर रहा है। मन में यह कि इसका बालक होगा ये। इतने में क्या हुआ कि वो नो का नो परमात्मा उस बालक में समा गए, और दूसरा कोई वहां भगवान रहा नहीं। कबीर, वो बालक रूप कबीर बैठा है उस आसन के ऊपर, चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तब रामानंद जी ने सोचा भाई तो ये भगवान न पड़ा है, अब तो संशय मिट गई कति भाई, और कोई परमात्मा नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में परमेश्वर ने वापस भेज दी सुरती, और वो वापस आया तो वो लोग फिर लाग गए नो के नो ब्रह्मरंदर का, और फिर वापस आ गया। वापस देखा सामने वो 5 साल का बालक फिर बैठा है, चरणों में समर्पण दंडवत प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ दिए और रोने लग गए। क्या बोले, तहां वाचित चक्रत भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए, 104 साल के महात्मा जिसके 1400 ऋषि शिष्य थे, आज उस बालक को कहते हैं तू स्वामी, तू मेरा मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने। ओए होए, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो ही वास्तविक मालिक है, आज मेरा पूरा विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, और मैं हम और से हमरे तीर, गरीबदास अवगत बसे ये, गरीबदास सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीर।
सुन, इन सुन विसुन, इनसे भी परे असंख्य सुन पार करके सतलोक में भी तू ही है और यहाँ मेरे सामने भी तू ही है। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोई। आप तो परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए आए हो। आप दोनों ठोर आप ही हो, एक से दो रूप आप ही ने बना रखे। सामने दिखाएंगे आपको, वेद भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है कुंवारी बच्चिया से उसकी परवरिश होती है, बालक रूप धारण करता है तो, और वो परमात्मा कबीर नाम है उसका, जब चाहे एक स्थान पर भी आके प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो नाना स्थानों पर भी एक समय प्रकट हो सकता है। वो इतना समर्थ है और अपनी महिमा अपनी कबीर वाणी के माध्यम से आप ही सुनाता, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते, वो होता है भगवान ही। ये सत्कर मान जा पुणात्माओं, परमात्मा अपने पहले सारे प्रूफ छोड़ गए, 600 साल पहले आके सब प्रमाण बता गए कि इस युग में अब ये समय होना है, सत भक्ति का प्रारंभ होना है। अब आप पुण्यात्माओं को समझन में भगवान को देर नहीं लगेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसमें रुचि कर नहीं सकते। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि आपको ये ज्ञान कराया जाए, ताकि ये भक्ति करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये ज्ञान हुए बिना बात बने नहीं। अब इस ज्ञान में यह है कि आपको सुख भी देगा परमात्मा, इतने देगा बहुत गणेश नाम तय, लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको कोई आपत्ति भी कोई भयंकर कर्म की और थोड़े में टलगी तो आप डगमग नहीं हो सकते। और वैसे बिना ज्ञान के आपको 10 सुख हो जाओ और एक दुख आ जाओ, तुरंत आप फिर वही टेढ़े जुड़ाने के पास चक्कर काटने लग जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। इसलिए ये ज्ञान का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि सत्संग के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा की समरवाणी का एक निष्कर्ष आप तक पहुंचा दूं। ये आपके लिए एक बाड़ बड़ी रहेगी। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। अब थर्मल प्लांट से जब बिजली कट जाता है, कोई पंखा मशीन ना चले, उस परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब जीव पृथ्वी चल रही है। तो कहते हैं तेरे बिना तो मालूम पत्ता भी ना ले, तेरे हुक्म बिना। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तू ही यानी वास्तव में जो भगत होना चाहिए वो भी आप ही ने एक रोल किया हुआ है। क्या कर रखा था मालिक ने, जो भी कपड़ा बुनते थे उसको इतना रख लेते थे जो परिवार के काम आता था। परमात्मा ने कोई शादी नहीं कराई थी, एक लड़का जीवित किया था, एक लड़की मरी हुई जीवित की थी, उसको अपने पुत्र पुत्री रूप में रखा था। और 2 मुंह बोले माता पिता और 2 ही मुंह बोले बच्चे थे। परमात्मा ने शादी नहीं की थी, उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ था। अभी तक हमें अज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान नहीं मिला था। और कबीर पंथी भी कई नालायक है, क्योंकि कबीर पंथी ही नहीं, उनको आप ही ज्ञान नहीं है, वो भी अपने अपने तुक्के मारते हैं और यही कथाएं गढ़े बैठे हैं। वो नीरू नीमा को ऐसे पड़ा मिला था, कोई विधवा का पैदा हुआ था। तो ये नीम हकीम लोग थे, इन्होंने भगवान की पहचान नहीं थी, वो जौहरी नहीं है, चाहे वो बेसिक कबीरपंथी कहलाते हैं। अब क्या बताते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, साहिब मन प्रभु, तुम ही वास्तव परमात्मा हो, आप ही में संत के गुण हैं। और सतगुरु, सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञानदायक आप ही हो। और तुम हंस, हंस माने एक भक्त, सच्चा भक्त, विकार रहित यानी सच्ची लोला का भक्ति करने वाले, आप ही में वो गुण सारे आधारित हैं, समावेश हैं। और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, मैं भगता मुक्ता भया। अपने आप को भक्त कहते हैं स्वामी रामानंद जी, और
परमात्मा को कहते हैं मैं आपका सेवक, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा, और मेरा कर्म ये भ्रम कर्म किया नाश, मेरी सारी भ्रमणा भटकना मिट गई मेरे मालिक। गरीब दास अवगत मिले या मिट गई मन की बांस। मन की जो भ्रमणा थी, ऐसा है भगवान, ऐसा नहीं है, कोई यूं कह देता ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, कहने लगे अब वह बात समस्या सारी हल होगी। ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएगा और नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से तेरी बुद्धि टिक कर एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू डगमग ना होकर के जैसा भक्त होना चाहिए ऐसा होगा, नहीं तो तुझे कोई बंडा दे तू यूं ही मान जाता था। जब तुझे तत्वदर्शी संत मिलेगा, जब तो तू भगत होगा, भक्ति करने योग्य होगा, प्रारंभ होगा, वो स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंद किए नासे, गरीबदास अवगस्त मिले या मिट गई मन की बांसे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो, उतरे हो मगजोय। मग माने यू रास्ता पार कर कोई तू न लंबाए भगवान, सतलोक 16 शंख कोस की दूरी पे, और वहां से हमारे लिए आए हो परमात्मा, मेरा बेड़ा पार कर दिया आपने। अब रामानंद जी ने कहा स्वामी जी आप गुरुजी तो आप ही बने रहो, गुरुजी तो आप ही बने रहो, लेकिन ये कहूं मैं ऐसे करते रहना, नहीं तो दुनिया आगे आने वाले समय में ये काल का दाव लग जाएगा और लोग कहेंगे भगवान ने कौन सा गुरु बनाया था। कसम दिवाई परमात्मा ने रामानंद जी से कि आप अभी किसी को नहीं ऐसा मेरा भेद देना, आप शांत रहो कुछ दिन। अब रामानंद जी अपने शिष्यों से कहने लगे भाई मेरा ज्ञान पूरा नहीं है, 1400 ऋषि शिष्य और परमात्मा ये कबीर साहब आगे हैं, ये जानते हैं भगवान के बारे में। अब 5 साल के बालक के ऊपर वो ऋषि विश्वास करे नहीं, तो क्या कहने लगे भाई गुरु जी का तो बुढ़ापे में दिमाग चल गया, ये तो भाई उठ पटांग लग गया कहने, अब तक कितनी अच्छी भाषा बोलते थे राज क्या कह रहे हैं। तो उन नादानों ने एक नहीं मानी, गुरु जी का विचार विश्वास नहीं किया। फिर क्या किया मालिक ने, जैसे उसके उपरांत श्री रविदास जी को दीक्षा मिली, यानी उसके बाद रामानंद जी ने या बाढ़ ढा दी, ये तोड़ दी बाउंड्री के भी सब जाति वाले कोई आओ सब अधिकारी हैं भगवान पाने के। तो उसके बाद रविदास जी को चमार जाति से वाले को नाम दिलाया ताकि इन ब्राह्मणों की दांव फड़क काट दूं, इनको पता लग जाए कि सचमुच रामानंद जी अब वो रामानंद जी नहीं रहे, ये संत रामानंद जी वास्तव में रामानंद जी हो गए। पीपा जी एक ठाकुर थे नागौर उसके स्टेट के, उनको भी ऐसे कोई प्रेरणा हुई थी, उन्होंने भी आके दीक्षा ली। ऐसे ऐसे 84 शिष्य फिर हुए अन्य जाति के, और परमात्मा तो थे एक लोग दिखावा कर रहे थे। ऐसे रामानंद जी के 1484 जब शिष्य हो लिए, तब रामानंद जी ने एक दिन कहा प्रभु वैसे तो आपकी आज्ञा है, परंतु ये अब मेरे से आगे नहीं होता, मैं कैसे करूं, मैं एक जीव और कैसे गुरु बना रहूं। अथ ज्ञान तिलक। स्वामी कौन तुम्हारा पिता बोलिए, कौन तुम्हारी माई, कौन तुम्हारी जात बोलिए, कौन तुम्हारी दाई। अब दो हम ही परम पिता पद बोलिए, नहीं हमारी माई, परमेश्वर हमारी जात बोलिए, नहीं हमारी दाई। स्वामी कौन तुम्हारा नाम बोलिए, कौन तुम्हारी नगरी, कौन तुम्हारी सिकल बोलिए, कौन तुम्हारी अगरी। अब दो सत कबीर नाम बोलिए, सतलोक हमारी नगरी, सिद्धि हमारी सिकल बोलिए, अर्थ हमारी अगरी। स्वामी कौन तुम्हारा सरवर बोलिए, कौन तुम्हारा हंसा, कौन तुम्हारी परबी बोलिए, कौन तुम्हारा बंसा। अब दो मान सरोवर सरवर बोलिए, निजमन हमारा हंसा, परख हमारी परबी बोलिए, निर्वाण हमारा बंसा। स्वामी कौन तुम्हारा ध्यान बोलिए, कहो कौन स्नानम, कौन तुम्हारा जाप बोलिए, कौन तुम्हारा ज्ञानम। अब दो ध्वनि हमारा ध्यान बोलिए, अकल पाठ स्नानम,
अजप्पा हमारा जाप बोलिए, अनब हमारे ज्ञानम। स्वामी कौन तुम्हारे तिलक बोलिए, कौन तुम्हारे छापम, कौन तुम्हारे छंद बोलिए, कौन तुम्हारे थापम। अबदू तत् हमारे तिलक बोलिए, छाक हमारे छापम, जिन हमारे छंद बोलिए, शब्द हमारे थापम। स्वामी कौन तुम्हारी बीन बोलिए, कौन तुम्हारे नादम, कौन तुम्हारे तूर बोलिए, कौन दीप के साधम। अब दो बर्व हमारी बीन बोलिए, नृत्य हमारे नादम, बिमल हमारे तूर बोलिए, अमर दीप के सादम। स्वामी कौन तुम्हारी रैस बोलिए, कौन तुम्हारी करनी, कौन तुम्हारा आचार बोलिए, कौन तुम्हारी धरनी। अब दो राग हमारी रहस बोलिए, कीर्ति हमारी करनी, उज्जवल विनोद आचार बोलिए, ध्यान हमारे धरनी। स्वामी कौन तुम्हारी चिप्पी बोलिए, कौन तुम्हारा फरुआ, कौन तुम्हारा चेला बोलिए, कौन तुम्हारा गुरुआ। अब दो चित्त हमारी चिप्पी बोलिए, पुन हमारा फरुआ, हंस हिरंबर चेला बोलिए, मैं सबन का गुरुआ। स्वामी कौन तुम्हारा बेस बोलिए, कौन तुम्हारा बाना, कौन तुम्हारी सैर बोलिए, कहो कौन परवाना। अब दो बुद्धि विवेक भेख बोलिए, बाणी हमरे बाना, अरस विहंगम सैर बोलिए, पर पट्टन परवाना। स्वामी कौन तुम्हारे धूप बोलिए, कौन तुम्हारे देवम, कौन तुम्हारे गूगल बोलिए, कौन तुम्हारे सेवन। अब दो ध्यान हमारे धूप बोलिए, हम ही है पार ब्रह्म देवम, गम हमारा गूगल बोलिए, सुरति नृत्य पद सेवम। स्वामी कौन तुम्हारी रास बोलिए, कौन तुम्हारे रागी, कौन तुम्हारी संप्रदाय बोलिए, कौन द्वार बैरागी। अब दो अनहद हमारा रास बोलिए, राग अचल अनुरागी, संत मत हमारी संप्रदाय बोलिए, पूर्ण ब्रह्म द्वार बैरागी। स्वामी कौन तुम्हारी मुद्रा बोलिए, कौन तुम्हारा मेला, कौन तुम्हारा पाठ बोलिए, कौन तुम्हारा सेला। अब दो उन्मन हमारी मुद्रा बोलिए, इंगला पिंगला मेला, निर्गुण हमारा पाठ बोलिए, सरगुण हमारे सेला। स्वामी कौन तुम्हारी झांझ बोलिए, कौन तुम्हारे शंखा, कौन तुम्हारे मृदंग बोलिए, कौन तुम्हारा डंका। अब दो अदिन्य हमारे झांझ बोलिए, सील हमारे शंखा, बुद्धि हमारा मृदंग बोलिए, दृढ़ हमारे डंका। स्वामी कौन तुम्हारा कूप बोलिए, कौन तुम्हारे माली, कौन तुम्हारे कुल बोलिए, कौन तुम्हारी क्यारी। अब दो उर्ध हमारा कूप बोलिए, मैं हूँ सत्य पुरुष माली, कमल हमारे कुल बोलिए, हृदय हमारी क्यारी। स्वामी कौन तुम्हारा बाग बोलिए, कौन तुम्हारा बेला, कौन तुम्हारा भंवर बोलिए, कौन तुम्हारा खेला। अब दो अक्ष हमारा बाग बोलिए, सूक्ष्म हमारा बेला, उज्ज्वल हमारा भंवर बोलिए, कुंज हमारा खेला। स्वामी कौन तुम्हारी कुल्फ बोलिए, कौन तुम्हारा ताला, कौन तुम्हारी पौली बोलिए, कौन तुम्हारा द्वारा। अब दो त्रिकुटी हमारी कुल्फ बोलिए, शब्द सुषमणा ताला, बजर हमारी पौली बोलिए, इंगला पिंगला द्वारा। स्वामी कौन तुम्हारा द्रीबा बोलिए, कौन तुम्हारा दीपम, कौन तुम्हारा मोती बोलिए, कौन तुम्हारे सीपम। अब दो दमदर बांदरीबा बोलिए, सतलोक है दीपम, स्वाति सुंगम मोती बोलिए, सुख दुख रहता सीपम। स्वामी कौन तुम्हारी गुफा बोलिए, कौन तुम्हारा खाना, कौन तुम्हारा अर्थ बोलिए, कौन तुम्हारा म्याना। अब दो गगन हमारी गुफा बोलिए, अमी असीर रस खाना, अनिन हमारा अर्थ बोलिए, मूल हमारा म्याना। स्वामी कौन तुम्हारी शीशी बोलिए, कौन तुम्हारा प्याला, कौन तुम्हारी भाटी बोलिए, कौन भेद मत वाला। अब दो सुरती हमारी शीशी बोलिए, प्रेम हमारा प्याला, गंग जमंदर भाटी बोलिए, नाम अमल मत वाला। स्वामी कौन तुम्हारा चक्र बोलिए, कौन तुम्हारी नारी, कौन तुम्हारा भोग बोलिए, कौन तुम्हारी तारी। अब दो मूल हमारा चक्र बोलिए, कंद्रम निशा नारी, उदित हमारा योग बोलिए, अरस अनाहद तारी। स्वामी कैसो तुम्हारे चक्कर में ली, कैलख पट्टन लोई, केती कोटि मेरु दंड कहिए, भेद कहो पुन सोई। अब दो 360 चक्र हैं मैली, 9 लख पट्टन लोई, 18 करोड़ मेरु दंड कहिए, भेद कहा पुन सोई।
स्वामी कौन तुम्हारा बटुआ बोलिए, कौन तुम्हारी जोरी, कौन तुम्हारा धागा बोलिए, कौन तुम्हारी डोरी। अब दो बुद्धि हमारा बटुआ बोलिए, युक्ति हमारी जोरी, अक्षरधाम तो धागा बोलिए, मकर तार है डोरी। स्वामी कौन तुम्हारा देश बोलिए, कौन तुम्हारा पंथा, कौन तुम्हारा मेखला बोलिए, कौन तुम्हारी कंथा। अब दो सतलोक हमारा देश बोलिए, आदि सनातन हमारा पंथा, सुन हमारा मेखला बोलिए, गुण हमारी कंथा। स्वामी कौन तुम्हारा शब्द बोलिए, कौन तुम्हारी वाणी, कौन तुम्हारा यज्ञ बोलिए, कौन तुम्हारे दानी। अब दो अकल अतीत शब्द बोलिए, अपूर्व हमारे वाणी, उपदेश यज्ञ जोनार बोलिए, सतगुर हमारे दानी। स्वामी कौन तुम्हारे कंद बोलिए, कौन तुम्हारी फेरी, कौन तुम्हारी सिद्धि बोलिए, कौन तुम्हारी चेरी। अब दो बिंद हमारे कंद बोलिए, ब्रह्मांड 21 फेरी, अचल हमारी सिद्धि बोलिए, माया हमारे चेरी। अजर अमर है कबीर देव, या शब्दी काल है बेव, सतपुरुष की कर है सेव, आशा छोड़ रहे निराश, सतपुरुष कर है प्रकाश। एता ज्ञान गुटका बूजंत, जाकू त्रिभुवन सूजंत, कुदली विज्ञान उचार, सतगुरु मिले कबीर, गरीब दास दरस दीदार। काका जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।